पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जहां एक तरफ 5 मार्च से क्रमिक अनशन की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है, वहीं पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी से भी बाकायदा मुलाकात की है और उन्होंने अपना ज्ञापन देकर के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस फिर से विचार करे और न सिर्फ विचार करे बल्कि इसको पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को आप खुद जाकर के संसद में उठाएं ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को मजबूती मिले। आपको बता दें कि मानसून सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर तरीके से उठाया था। अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से विपक्षी दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाया गया था और उसका नतीजा भी देखने को मिला था, ठीक उसी तर्ज पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उठाते हैं लोकसभा में तो जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे को और भी ज्यादा धार मिल सकती है और इसके बाद एक बार फिर ये मुद्दा सियासी चर्चाओं का न सिर्फ विषय बन जाएगा बल्कि सरकारी कर्मचारियों को ताकत भी देगा और इतना नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा भी हो जाएगी। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने जब राहुल गांधी से मुलाकात की तो अपने ज्ञापन के साथ कई सारी समस्याओं से भी अवगत कराया, जिस पर राहुल गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को आश्वासन देते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप लोगों की यही इच्छा है तो हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाएंगे और इस पर गंभीरता से विचार भी करेंगे। माना जा रहा है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर कांग्रेस ने पहले ही दांव खेल दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के दौरे पर जब जाएंगे तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव यानी कि जो नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होना है उसके पहले ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकारी कर्मचारियों से वादा करने वाले हैं। खड़गे का मतलब बिल्कुल साफ है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अब इस तरीके से हवा दी जानी चाहिए जिसके नाते से सरकारी कर्मचारी एकजुट हो जाएं और बिहार में सरकारी कर्मचारी निर्णायक भूमिका निभा ही रहे हैं। अब इसी के नाते से एक तरफ सरकारी कर्मचारियों का 5 मार्च से क्रमिक अनशन चलेगा तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए खुद राहुल गांधी संसद में उतर सकते हैं। और माना जा रहा है कि बजट सत्र के दौरान जब राहुल गांधी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाएंगे तो जाहिर सी बात है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को इसका जवाब भी देना पड़ जाएगा। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को आंदोलित करने के लिए और उसको एक बार फिर से गति देने के लिए राहुल गांधी महत्वपूर्ण भूमिका तो निभा ही सकते हैं और इसीलिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने रायबरेली में बाकायदा मुलाकात करके उनसे मांग रखी है कि इस मुद्दे को गंभीरता से न सिर्फ आप विचार करें बल्कि इसको संसद में उठाएं और अगर वो संसद में उठाते हैं तो जाहिर सी बात है कि चर्चा का विषय तो बन ही जाएगा। इतना ही नहीं, अभी समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव से भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने मुलाकात की थी और उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को एक बार फिर से संसद में उठाया जाना चाहिए। धर्मेंद्र यादव ने भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को इस बात का आश्वासन दिया था कि जब वो संसद जाएंगे यानी बजट सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जब उनको बोलने का मौका दिया जाएगा तो पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले भी धर्मेंद्र यादव समेत अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाया था और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में जब मुद्दा ये चल रहा था तब भी अखिलेश यादव ने भरे मंच से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे का वादा किया था और उसका फायदा भी उत्तर प्रदेश में उनको देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें भी जीती थी। तो इसका मतलब साफ है कि सियासी लाभ से ही सही लेकिन राजनीतिक दलों की तरफ से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को हवा दी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्षी एकता को दिखाते हुए और साथ ही वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों को साधने के बिहार में बड़ा वादा कर सकते हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी संसद में इस मुद्दे को उठा करके सियासी हलचल बढ़ाएंगे। तो तीसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों का जो अपना मोर्चा है वहां पर भी सरकारी कर्मचारी मजबूती से डटे हुए हैं और सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर विपक्ष कम से कम उनके साथ खड़ा हुआ है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी से सरकारी कर्मचारियों ने एक बार फिर से गुहार लगाई है, राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में कितनी प्रमुखता से उठाते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि बजट सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। बजट सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के चर्चा तेज हो सकती है। अब इन सब निर्णयों पर कितना ज्यादा गंभीरता दिखती है ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इतना तो साफ है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अब राहुल गांधी से